नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं एक हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूं। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं तो नेटवर्क बिजनेस के अंदर एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है? अपलाइन और डाउनलाइन का एक रिलेशन होता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन कर चुके हैं तो आपका भी एक ऐसा रिलेशन बना होगा जिसमें आपकी कुछ अपलाइंस होंगी और बहुत सारी आपकी डाउनलाइंस भी होंगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपलाइन के बारे में समझना होगा कि अपलाइन है क्या। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं होती है तो वो एक बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि अपलाइन की परिभाषा क्या है। बहुत सारे लोग उस व्यक्ति को अपलाइन समझ लेते हैं जिसने आपको वो बिजनेस ज्वाइन कराया है। दोस्तों, इस फर्क को आपको समझना पड़ेगा। एक होता है स्पॉन्सर, जिसने आपको ज्वाइन कराया है बिजनेस के अंदर, वो होता है आपका स्पॉन्सर। लेकिन जो व्यक्ति आपको सफलता की बुलंदियों पे लेके जाएगा वो होता है आपका अपलाइन। इस फर्क को जितना जल्दी से जल्दी आप समझ सकते हैं आप समझ लीजिए। स्पॉन्सर वो व्यक्ति होता है जिसने आपको बिजनेस ज्वाइन कराया है। हो सकता है वो आपसे 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने या कुछ महीने पहले जिसने ज्वाइन किया हो। लेकिन अपलाइन वो होती है जो आपको बिजनेस में सफल बनाएगा। और बहुत सारे लोग उन व्यक्तियों की वजह से बिजनेस छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को अपनी अपलाइन मानना शुरू कर देते हैं जिसने आपको वो बिजनेस ज्वाइन कराया है। अपलाइन की एक परिभाषा मैं आपको और बताना चाहता हूं। अपलाइन को पहचानने का तरीका क्या होता है? कौन सी अपलाइन आपकी बेहतरीन अपलाइन है जिसके साथ मिलकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं? उस फर्क को समझने के लिए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अपलाइन की जो सबसे पहली परिभाषा मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, उसको ध्यान से सुनिए। आपका जो भी अपलाइन होगा, सबसे पहली परिभाषा, सबसे पहला उसको समझने का तरीका है आपका वो अपलाइन एक्टिव होगा। तो अपने ग्रुप में जितने भी आपके सीनियर अपलाइन हैं आप उनको चेक कीजिए कि कौन सी अपलाइन एक्टिव है, क्योंकि जो भी अपलाइन होगा वो एक्टिव जरूर होगा। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसको कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना आता हो, जो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आपसे पहले खड़ा होता हो, जो आपकी केयरिंग करता हो, उसको हम बोलते हैं एक्टिव अपलाइन। अपलाइन की जो दूसरी परिभाषा है वो इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब क्या है? जब भी आप किसी व्यक्ति से उसको मिलवाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ता है। अपलाइन की सबसे पहली परिभाषा क्या हुई कि वो एक्टिव होता है। दूसरी परिभाषा वो इफेक्टिव होता है। जब भी किसी व्यक्ति से आप उसको मिलवाओगे तो उसके बातचीत का फर्क सामने वाले के ऊपर पड़ता है। अपलाइन को पहचानने का तीसरा तरीका क्या है कि वो ग्रोइंग होता है। पहला तरीका हुआ अपलाइन एक्टिव होता है, दूसरा तरीका वो इफेक्टिव होता है, और तीसरा तरीका है अपलाइन ग्रोइंग होता है। ग्रोइंग का मतलब जिसका हर महीने कुछ ना कुछ बिजनेस बढ़ते हुए क्रम में आता हो, जिसका चेक बढ़ते हुए क्रम में आता हो, उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग अपलाइन। तो सबसे पहला अपलाइन को पहचानने का तरीका जो एक्टिव होता है, दूसरा जो इफेक्टिव होता है, जो अपनी कुछ ना कुछ छाप सामने वाले के ऊपर छोड़ सके, तीसरा जो ग्रोइंग होता है, और चौथा जो केयरिंग होता है। केयरिंग का मतलब जो अपनी टीम के बारे में सोचता है, अपने चेक के बारे में ना सोच के अपनी टीम के चेक के बारे में सोचता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे आप एक बेहतरीन अपलाइन को पहचान सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, आज आप डाउनलाइन हैं, लेकिन जब कुछ लोग आपके डाउन में जुड़ जाएंगे तो आपको भी एक अपलाइन बनना पड़ेगा। तो यही 4 सूत्र आपको अपने अंदर जल्द से जल्द डेवलप करने हैं। सबसे पहला आपको एक्टिव बनना है, दूसरा आपको इफेक्टिव बनना है, तीसरा आपको ग्रोइंग बनना है, और चौथा आपको केयरिंग बनना है। और अपनी अपलाइन का एडिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं बहुत सारी कंपनियों में देखता हूं, बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन की वैल्यू को समझते नहीं हैं। जिस तरीके से आपके घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, जिस तरीके से अपना सब कुछ आपके माँ बाप आपके ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी तरीके से आपकी बेहतरीन अपलाइन आपको सक्सेस बनाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहती है। अगर वो कुछ आपको समझाती है तो आपके भले के लिए समझाती है। अगर आपको कुछ परिवर्तन करने के लिए बोलती है तो आपके भले के लिए बोलती है। अगर वो आपको कुछ सिखाती है तो आपके भले के लिए सिखाती है। जिस तरीके से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी कोई गलत एजुकेशन नहीं देते, उसी तरीके से एक बेहतरीन अपलाइन अपनी डाउनलाइन को कभी भी कोई गलत एजुकेशन नहीं देती है। इसलिए हमेशा जिस तरीके से हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से हम सब लोगों को, आप सब लोगों को अपनी अपलाइन का भी सम्मान करना पड़ेगा। अपलाइन का एडिफिकेशन करना पड़ेगा। अपलाइन के बारे में अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि अपलाइन ही
वो ताकत है जो आपको यहां से यहां पहुंचा सकता है, आपको कामयाबी दिला सकता है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, आपकी टीम के अंदर जितनी भी आपकी अपलाइन है उन सब से प्यार से बात करना शुरू करें, उनका सम्मान करना शुरू करें। जो काम वो करते हैं उन काम को जल्द से जल्द आप अपने अंदर अपनाने की कोशिश करें। आप भी बहुत जल्द एक बहुत बेहतरीन अपलाइन बन सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, ये टॉपिक पसंद आए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरीके के बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण टिप्स समय समय पर हम आपको दे सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।